श्रीनगर, जहां लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। इसको स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का दृश्य है जो कि बेहद मनमोहक और शांति भरा है। यहाँ की खूबसूरती को देख के लोग भावुक हो जाते हैं और दूर दूर से यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं और अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने आते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से श्रीनगर में पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। 10 मई को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए ड्रोन अटैक किया। लोगों के अंदर डर का माहौल बना हुआ है। वहाँ की सड़कें पूरी तरीके से सन्नाटे भरी है। सारे दुकान के शटर अभी भी बंद हैं। हालांकि 11 तारीख से स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिला है। लोग अपने दुकान पे वापस आ रहे हैं। सड़कों पर भी लोग निकल रहे हैं। जो लोग बंकरों में छिपे हुए थे वह भी अब बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी भी लोगों के अंदर डर का माहौल बना हुआ है। लोगों का यह सवाल है कि क्या यह सचमुच में स्थायी रूप से शांत हो चुका है या फिर यह शांति एक खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाला है। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पे। 10 मई 2025 श्रीनगर में डर और उम्मीद के बीच बीता दिन में सीज फायर, रात को फिर धमाके, लोगों में अब भी असुरक्षा की भावना। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, तारीख 10 मई 2025। कश्मीर घाटी का दिल कहे जाने वाले श्रीनगर की सबसे व्यस्त और पर्यटक प्रिय इलाके लाल चौक और डल लेक इस दिन वीरानी की तस्वीर बन गई। आमतौर पर जहां रौनक होती है वहां सड़कें सूनी थी, बाजार बंद और न स्थानीय लोग नजर आ रहे थे न ही टूरिस्ट। इसकी वजह थी पाकिस्तान की ओर से हो रहे लगातार मिसाइल और ड्रोन अटैक, जिनका दहशत भरा असर आम जनजीवन पर साफ दिख रहा था। लगातार तीसरे दिन डर के साए में घाटी पाकिस्तान की ओर से 8 मई से रुक रुक कर शेलिंग हो रही थी, लेकिन यह कार्रवाई सिर्फ रात के समय तक सीमित थी। 10 मई को पहली बार दिन में भी धमाकों की आवाज सुनाई दी, जिसने लोगों में बेचैनी और डर को और बढ़ा दिया। जगह जगह बंकरों में छुपे लोग, बंद दुकानों में सन्नाटा और सुरक्षा बलों की कड़ी तैनाती घाटी के हालात को बयान कर रही थी। 5:30 बजे सीज फायर की घोषणा, उम्मीद जगी। शाम करीब 5:30 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम सीज फायर पर सहमति की खबर आई। यह सूचना जैसे ही फैली, श्रीनगर और आसपास के इलाके में धीरे धीरे जनजीवन लौटने लगे। दुकानों में शटर उठने लगे, लोग सड़क पर दिखने लगे और बाजारों में हलचल दिखाई दी। लोगों को उम्मीद थी कि अब हालात सामान्य होंगे, लेकिन राहत छिड़क रही। रात को फिर गूंजे धमाके। रात 8 बजे के बाद फिर से हालत बिगड़ने लगे। श्रीनगर के कई हिस्सों में धमाकों की आवाज सुनाई दी और आसमान में ड्रोन मंडराते नजर आए। लोग एक बार फिर डर के साए में घरों की ओर लौटने लगे। दुकानों के शटर फटाफट गिराए जाने लगे। सड़कें फिर खाली हो गई और अफरा तफरी की स्थिति बन गई। यह स्थिति करीब रात 11 बजे तक बनी रही। फिर लौटी शांति। लोग बंकरों से बाहर निकले। रात 11 बजे के बाद से घाटी में शांति का माहौल बनना शुरू हुआ। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बसे गांव में रहने वाले लोग, जो बीते 4 दिन से बंकरों में छिपे हुए थे, अब सावधानी पूर्वक बाहर निकलने लगे। हालांकि लोगों के चेहरे पर अब भी तनाव और अनिश्चितता साफ देखी जा सकती है। 11 मई को लोगों की राय जानने पहुंचे रिपोर्टर। सीज फायर के अगले दिन 11 मई रविवार को श्रीनगर के राजबाग क्षेत्र में पहुंची, जहां उन्होंने आम लोगों की राय जानने की कोशिश की। यहां एक स्थानीय सैलून संचालक, जिन्होंने पहचान उजागर नहीं करने की शर्त पर बातचीत की, उसने बताया, मेरी दुकान आमतौर पर रात 10 बजे तक खुली रहती है। सीज फायर की खबर सुनकर लगा कि अब हालत सुधरेंगे। दिन भर दुकान में ज्यादा ग्राहक नहीं आए, लेकिन शाम को जैसे ही लोगों को लगा कि सब ठीक है तो ग्राहक आने लगे। लेकिन फिर रात में हालत बिगड़ गए। रात करीब 8:30 बजे धमाके की आवाज आई। मैंने तुरंत दुकान बंद की, लाइट बुझाई, घर निकल गया। 1 घंटे तक माहौल फिर तनावपूर्ण रहा। आज सुबह से माहौल फिर नॉर्मल है, लेकिन दिल से डर अभी भी नहीं गया। लोगों की भावनाएं, पाकिस्तान पर भरोसा नहीं, अब आर-पार की लड़ाई हो। राजबाग में कई स्थानीय लोगों ने कैमूर से दूर रहकर बताया कि उन्हें पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा नहीं है। हर बार सीज फायर होता है, लेकिन ज्यादा दिन टिकता नहीं। अगर पाकिस्तान वाकई शांति चाहता है तो उसकी नीयत भी साफ होनी चाहिए, वरना बार पार की लड़ाई होनी चाहिए। 10 मई का दिन श्रीनगर के लिए डर, राहत और फिर डर का मिला जुला अनुभव लेकर आया। भले ही अब हालत शांत हो, लेकिन लोगों के दिल में अभी भी सवाल है, क्या ये शांति अस्थायी है या एक और तूफान से पहले की खामोशी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 9।